नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेटा आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है लालची इंसान, जो कि एक प्रेरणादायक कहानी है जिसे सुनकर आप जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक लालची इंसान रहता था। वह हमेशा अधिक धन संपत्ति कमाने की सोचता था और बहुत कम खर्च करता था और कंजूस तरह का था। दोस्तों, कुछ दिनों बाद एक दिन उसके नगर में एक संत आए और जब उस लालची इंसान को पता चला कि इस नगर में एक संत आए हैं तो वे भागे भागे उन संत के पास गए और उन्हें अपने घर बुलाया और अच्छी सेवा की। उसके बाद संत जब उसकी सेवा भाव देख करके खुश हो गए तो जब वे जा रहे थे उसके घर से, तब उन्होंने जाते हुए उस लालची इंसान को 4 दीपक दिए। उसके बाद बोला कि ये 4 दीपक तुम्हें बहुत ही धन संपत्ति देंगे। और उन्होंने बोला उस लालची इंसान से कि पहला दीपक जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओगे और जिस जगह ये दीपक बुझ जाएगी तब उस जगह को खोदना तो तुम्हें अपार धन संपत्ति मिलेगा। फिर यदि इससे भी ज़्यादा तुम धन संपत्ति अर्जित करना चाहते हो तो तुम दूसरा दीपक जलाना और पश्चिम दिशा की ओर जाना, और जिस जगह यह दीपक बुझ जाएगा उसी जगह तुम खुदाई करना, वहाँ भी तुम्हें ज़्यादा धन संपत्ति और अन्य चीज़ें मिलेंगी। फिर इससे भी ज़्यादा यदि तुम धन अर्जित करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में तो तुम तीसरे दीपक को जलाकर दक्षिण दिशा की ओर जाना, और जिस दिशा में ये दीपक जिस जगह बुझ जाएगी उस जगह में तुम खुदाई करना, और वहाँ इससे भी ज़्यादा धन संपत्ति तुम्हें मिलेगा। लेकिन चौथा दीपक को मत जलाना और चौथी दिशा में मत जाना। इतना कहकर वह संत उस लालची इंसान के घर से चला गया। उसके बाद अगले दिन, चूँकि इंसान बहुत लालची था, अधिक धन संपत्ति हर एक समय कमाना चाहता था, अर्जित करना चाहता था, फिर वह पहले दीपक को जलाया और पूर्व दिशा की ओर चल दिया। चलते चलते कुछ दूरी पर पूर्व दिशा में एक जगह दीपक बुझ गया। उस जगह की जब उसने खुदाई की तो उसने एक घड़ा पाया। घड़े में कई आभूषण थे जो कि काफ़ी कीमती थे। वह बहुत खुश हुआ और उसने सोचा अब तो ये तो मेरा है, अब मैं छिपा कर दूसरा दीपक जलाता हूँ। उसने ऐसा ही किया और उस घड़े को एक जगह छिपा दिया और दूसरा दीपक जलाते हुए वह पश्चिम दिशा की ओर चल दिया। कुछ दूरी चलने के बाद दूसरा दीपक जो कि जल रहा था और कुछ दूरी चलने के बाद कुछ दूरी पर वह बुझ गया। जहाँ वह बुझा, जब उसने खुदाई की वहाँ पर एक संदूक मिला। संदूक में बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात और अन्य आभूषण भरे पड़े थे। उसके मन में और लालच आया और उसने तीसरे दीपक को जलाने की सोची। उसने सोचा ये दूसरा संदूक तो मेरा ही है, इसे मैं यहीं रखकर बाद में ले जाता हूँ और तीसरे दीपक को जलाता हूँ। उसने ऐसे किया, तीसरे दीपक को जलाकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। कुछ दूरी चलने के बाद वह चलते गया और कुछ दूरी तय करने के बाद तीसरा दीपक भी बुझ गया। वह एक पेड़ के पास बुझा। पेड़ के चारों ओर जब खुदाई किया उसने तो पाया कि वहाँ एक घड़ा मिला। घड़े में बहुत ही कीमती हीरे मोती जवाहरात और अन्य आभूषण पड़े हुए थे, और वो तीनों पाकर वह बहुत खुश हुआ। लेकिन चूँकि वह इंसान लालची था, हमेशा लालच करता था, उसने सोचा अरे चौथा दीपक को भी क्यों न जला लूँ, हो सकता है इन तीनों जगहों से अधिक हीरे जवाहरात, अधिक आभूषण वहाँ मिलेंगे। क्योंकि इसको साधु तो अपने पास रखना चाहता था, इसलिए हो सकता है इसने चौथा दीपक को जलाने से मना कर दिया। और उसने चौथा दीपक जलाया और उत्तर दिशा की ओर चल दिया। कुछ दूरी चलते चलते उसे एक महल मिला और उसी महल के पास वह चौथा दीपक भी
बुझ गया। उसने महल का दरवाज़ा खोला और महल के अंदर घुस गया। फिर महल के अंदर कई कक्षों में देखा तो उसने देखा कि कई कक्षों में हीरे जवाहरात अन्य आभूषण मिले थे। और आगे जब ढूंढते ढूंढते एक ऐसा कमरा गया जहाँ से चक्की चलने की आवाज़ उसे सुनाई दी। तब वह उस कमरे में भी गया जिस कमरे से चक्की की आवाज़ आ रही थी, और वहाँ देखा उसने कि एक वृद्ध व्यक्ति चक्की चला रहा था। फिर उस वृद्ध व्यक्ति को उसने पूछा कि तुम इस चक्की को क्यों चला रहे हो? फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने बोला कि थोड़ा देर तुम चलाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि वह अन्य आभूषणों वाला कमरों को ढूंढना चाहता था, इसलिए उसने उस वृद्ध की बात को मान लिया और चक्की चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने चक्की चलाना शुरू कर दिया और वृद्ध व्यक्ति का हाथ उस चक्की से हटा, वह वृद्ध व्यक्ति हंसने लगा। फिर यह देख करके उस लालच करने वाला व्यक्ति आश्चर्यजनक में पड़ गया और पूछ पड़ा कि आप इस तरह से जोर जोर क्यों हंस रहे हो? फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि अब तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिल पाएगा, और यदि इस चक्की से छुटकारा चाहते हो तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इस चक्की से तुम्हारा हाथ हटेगा यह महल ढह जाएगा और तुम भी इसके नीचे दब जाओगे। वह लालची इंसान घबरा गया, लेकिन क्या करता, वह चक्की चलाते गया। फिर उसने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि वह जानना चाहता था कि ऐसा उस वृद्ध व्यक्ति ने क्यों कहा। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने उसे जवाब दिया कि संत ने भी मुझे 4 दीपक दिए थे, लेकिन मैं चारों दीपक को जला बैठा और चौथा दीपक इस महल की ओर ले आया और मैं भी इस चक्की के यहाँ में चलाते हुए फंस गया। अब यदि तुम इस चक्की से छुटकारा पाना चाहते हो तो यदि कोई व्यक्ति यहाँ आएगा तुम्हारी तरह और मेरी तरह इस चक्की को चलाएगा और तुम उस समय इस चक्की से छुटकारा पा लोगे। तब तक तुम्हें इस तरह चलाते रहना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ता रहेगा। तब उस लालची इंसान को अफसोस हुआ कि ज़िंदगी में हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए, और वह वृद्ध व्यक्ति वहाँ से चल दिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार हम लोग बहुत अधिक लालच कर लेते हैं। पर्याप्त धन संपत्ति होने के बावजूद भी अधिक धन संपत्ति पाने के लिए तरह तरह के हम लोग हथकंडे अपनाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए। यदि हमारे जीवन में सब चीज़ है जिससे हम लोग अच्छी जीवन बिता सकें तो अधिक लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे हैं, यदि थोड़ा बहुत